जी ने पार्टी में स्वागत किया। मुकुल बोले, घर लौटकर अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री मोदी से मिले योगी आदित्यनाथ, दोनों के बीच करीब 70 मिनट हुई बातचीत। जेपी नड्डा से भी मिलकर यूपी के राजनीतिक हालात पर की चर्चा। सचिन पायलट को मनाने में जुटा कांग्रेस नेतृत्व। राजस्थान पर बनी कमेटी की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाले जाने से पायलट नाराज, लेकिन बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा से फोन पर किसी तरह की बातचीत से किया इनकार। केजरीवाल सरकार की घर घर राशन योजना पर बरसे रविशंकर प्रसाद। कहा, राशन माफिया के नियंत्रण में है दिल्ली सरकार, अब तक लागू नहीं किया वन नेशन वन राशन कार्ड। कोरोना महामारी के बाद अब ब्लैक फंगस ने बढ़ाई चिंता। कुछ ही दिनों में देश भर में 2109 लोगों की म्यूकोरमाइकोसिस से मौत। मरीजों और मौत दोनों नंबर में महाराष्ट्र सबसे ऊपर। ये है NDTV और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। नमस्कार, पांच की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले बात मुकुल रॉय की, जो बीजेपी को छोड़कर वापस टीएमसी में लौट गए हैं। पिछले कई दिनों से चल रही अटकलों को विराम देते हुए आज उन्होंने घर वापसी कर ही ली। आज दोपहर 3 बजे के करीब वो अपने घर से सीधे तृणमूल भवन पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले से ही मौजूद थीं। करीब 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी ने पार्टी में उनका स्वागत किया। मुकुल रॉय 2017 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। उनके बाद बड़ी संख्या में टीएमसी के नेता और विधायक बीजेपी में गए, लेकिन हाल के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की हार और शुभेंदु अधिकारी के बढ़ते कद को देखकर मुकुल रॉय ने घर वापसी का मन बना लिया। এবার শুভ্রাংশু রায়কে উত্তরীয় পরিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাগত জানাচ্ছি। हम तो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया है और अभी बंगाल में जो स्थिति है, ये स्थिति में कोई बीजेपी में रहेगा नहीं। Mukul Rai joined, it is final, and from our side we welcome, that is final. We are not here to satisfy you. I cannot satisfy the BJP media. Ask BJP why they are breaking the party in everywhere. We are not breaking the party. It is his wish, his personal wish. He cannot stay with BJP. BJP is a party. It is not a party for the common people. It is a party for jamindars. It is a common party. It is a party for feudal landlords. And it is a party for only agency. So agency it is just mouthpiece of BJP. You people all know, but instead of that you are asking same question every day. Don't do it. और सीधा रुख करते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अखिलेश शर्मा का। अखिलेश, जिस तरह से मुकुल रॉय अब वापस टीएमसी में चले गए हैं और इसके पहले उनको रोकने की बड़ी कोशिशें लगी कि ऐसा हुआ है, कितना बड़ा नुकसान इसे बीजेपी मान रही है अपनी पार्टी के लिए बंगाल में खासकर? देखिए, बड़ा झटका है बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में, क्योंकि मुकुल रॉय उन नेताओं में से हैं जिन्होंने की ज़मीन पर तृणमूल कांग्रेस का संगठन खड़ा किया था। वो पहले दिन से टीएमसी के साथ थे और इसीलिए जब 2017 में वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए थे तो बीजेपी ने इसको एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर प्रचारित किया था। और जाहिर सी बात है कि उसके बाद कई सारे विधायक सांसद भी मुकुल रॉय तोड़ने में कामयाब रहे थे। टीएमसी से उन्होंने बीजेपी में शामिल कराया
और इसका असर सीधा 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, जब 18 सीटें बीजेपी ने 42 में से पश्चिम बंगाल में जीती। लेकिन अभी हुआ क्या कि जब शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी लेकर के आई तो उसके बाद से मुकुल रॉय को अपना कद थोड़ा घटता महसूस हुआ बीजेपी के भीतर। हालांकि यहाँ पार्टी ने उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, वहाँ पर उनको विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया, लेकिन मुकुल रॉय की शायद उम्मीदें कुछ अलग थीं। हमने ये देखा कि जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उस पूरे दौरान वो चुप रहे, ज़्यादा कुछ उन्होंने कहा नहीं, ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ उन्होंने नहीं कहा और कृष्णानगर जो विधानसभा क्षेत्र था वो वहीं तक सीमित रहे। जीतने के बाद शुभेंदु अधिकारी को एलओपी बना दिया गया विधानसभा का। तभी से लग रहा था कि शायद मुकुल रॉय को ये फैसला पसंद ना आया हो। हालांकि जब ये फैसला हुआ तो ट्विटर पर उन्होंने बधाई दी थी। 8 मई का जो उनका ट्वीट है मुकुल रॉय का, उसमें वो ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी के सिपाही के तौर पर काम करते रहेंगे, राज्य में लोकतंत्र की रक्षा करते रहेंगे। लेकिन आज वो पाला बदलकर बीजेपी छोड़कर टीएमसी में चले गए हैं। बीजेपी को नुकसान इस लिहाज से है कि 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, जिसमें बीजेपी को उम्मीद है कि जो 18 सीटें उनको न सिर्फ बहाल रखा जाए बल्कि ज़्यादा सीटें जीती जाए, उस मिशन को झटका लगा है मुकुल रॉय के जाने से। और दूसरा, टीएमसी को इससे लाभ हुआ है कि टीएमसी का ये लक्ष्य है कि लोकसभा चुनाव में सारी सीटें जीती जाएं ताकि ममता बनर्जी पीएम मोदी के विकल्प के तौर पर अपने आप को स्थापित कर सकें। ये उस दिशा में पहला कदम है। और जैसा अभी आपने ममता बनर्जी को सुना, वो कह रही हैं कि बीजेपी दूसरी जगह सारी पार्टियों को तोड़ रही है, तो ये साफ तौर पर इस बात का भी इशारा है कांग्रेस पार्टी को, जिसके राहुल गांधी के करीबी हैं जितेंद्र प्रसाद, वो छोड़ करके बीजेपी में चले गए। तो ये बाकी विपक्षी पार्टियों को भी एक संदेश है कि ममता बनर्जी दिन ब दिन पश्चिम बंगाल में मजबूत होती जा रही हैं और जो चुनाव जीता है, जब लोहा गर्म है, उसी गर्म लोहे पर उन्होंने चोट की है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब बीजेपी के लिए थोड़ा ये बड़ा झटका है और देखते हैं कि आगे अब क्या और भी लोग जाते हैं इनके पीछे पीछे, जिस तरह से इनके साथ बीजेपी में आए थे। और एक और प्रदेश जो कि जल्द ही चुनावों में जाएगा, उत्तर प्रदेश, जहां पर पिछले 2 हफ्ते से जारी सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 70 मिनट तक बातचीत हुई। इसके बाद योगी आदित्यनाथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पहुंचे और उनके साथ यूपी के राजनीतिक हालात पर चर्चा की। इससे पहले कल उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। हाल ही में बीजेपी ने यूपी के अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया था। माना जा रहा है कि कोरोना संकट के दौरान योगी सरकार के कामकाज के तरीके को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं में असंतोष है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट एवं मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी व्यस्तम दिनचर्या से भेंट के लिए समय प्रदान करने व आत्मीय मार्गदर्शन करने हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार। और हम सीधा चलते हैं अपने सहयोगी सौरभ गुप्ता के पास, जो कि कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकुल रॉय की बीजेपी से वापस टीएमसी में वापसी को लेकर हम इनसे बात करेंगे। सौरभ, ये कितना बड़ा एक झटका दिया है टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने कितना बड़ा एक संदेश दिया है यहाँ पर बीजेपी को कि अभी बंगाल में जो उनकी ताकत है वो बिल्कुल अनचैलेंज्ड है। देखिए, बीजेपी के तरफ से हमेशा दिया जाता है, कल भी ऐसा झटका बीजेपी की तरफ से दिया गया था, लेकिन आज जो बंगाल में हुआ है वो बिल्कुल ऑपोजिट, रिवर्स माइग्रेशन हुआ है। और ये ज़रूर बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि मुकुल रॉय बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए थे, वो जब छोड़ के गए थे तृणमूल से 2017 में, और उनको आज जिन्होंने पार्टी में स्वागत किया वो अभिषेक बैनर्जी था, जिन्होंने जो एक दूसरे से गले भी मिले उन्होंने। और जब मुकुल रॉय छोड़ के गए थे
तृणमूल कांग्रेस, तब उनका मतभेद था अभिषेक बैनर्जी के साथ। आज उन्होंने कहा कि मतभेद तब भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेंगे। तो ये ज़रूर एक मुकुल रॉय की तरफ से एक जो ये है मैसेज है, क्योंकि मुकुल रॉय का कहना है कि वो बीजेपी में काम नहीं कर पा रहे थे। और जब उन्हें पूछा गया कि शारदा और नारदा के बारे में भी बताया गया, तो ममता बनर्जी ने खुद उनके डिफेंस में आए और बहुत सारे जो ये है वो दिए। लेकिन यहाँ पे एक जो बात ज़रूर है वो ये है कि मुकुल रॉय को ममता बनर्जी ने कहा है उनको उचित पद दिया जाएगा। और वो सीनियर लीडर थे, पहले भी पार्टी में ममता बनर्जी के साथ शुरुआत से थे। पार्टी के जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसे संगठन है, उसे खड़ा करने में उनका एक अहम भूमिका थी। लेकिन अब वो तृणमूल में आ गए हैं वापस। बीजेपी में भी उन्होंने अच्छे काम किए थे, क्योंकि 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें बीजेपी ने 18 सीट पश्चिम बंगाल से जीते। और ये जो जीत थी बीजेपी के, इसके बारे में जो श्रेय है वो भी कुछ हद तक मुकुल रॉय को दिया जा रहा था, क्योंकि मुकुल रॉय ऑर्गेनाइजेशन मैन है, पार्टी के लिए काफ़ी काम किया। लेकिन अब वो उनका कहना है कि वो नाखुश थे, वो काम नहीं कर पा रहे थे। और ममता बनर्जी को अपना नेत्री मानकर वो वापस अपने पुराने दल में लौट आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। तो वापस लौट आए हैं और नज़र अब शायद सीधे तौर पर लोकसभा चुनावों पर होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कई तरह के सवाल हैं जो निश्चित ही दूसरे मुद्दों की रजाई में कहीं छिप जाएंगे। प्रधानमंत्री ने चुनाव में क्यों कहा कि काला धन आएगा तो हर नागरिक को 3-3 लाख रुपए मिलेंगे। मुजफ्फरनगर की घटना समाज की घोर नाकामी है तो सरकार की घनघोर नाकामी। की राजनीति इतनी नाटकीय हो जाती है कि कभी विरोधी से लेकर सरकार सब 2-4 दिनों के लिए प्याज बेचने लगते हैं। गांधी की तरह सादा हो जाने की हमारे नेताओं में गजब की चाहत है। बस लगता है कि उन्होंने गांधी की जो किताब पढ़ी है उसका कवर कुछ ज्यादा ही रंगीन। दंगा कभी होता नहीं, ये कराया जाता है, ये कहा जाता है। वो हलचलें जिनके बीच बनते जीते हैं हमारे शहर, वो खबरें जिन पर रहती है आपकी नजर। दिल्ली हो या मुंबई, हर शहर का हर रंग, आपकी खबरों की दुनिया का सेंटर सिटी सेंटर, हर रोज रात 11 बजे सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। मुकाबला लेफ्ट का राइट से, मुकाबला विचार का विचार से, मुकाबला में खुद को ऊपर समझने वाले, मुकाबले में पीछे छूट गए लोग भी, मुकाबला गुस्से का धीरज से, मुकाबला बदतमीजी का तमीज से। $5 ट्रिलियन की जो बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें 16% नॉमिनल ग्रोथ चाहिए। सिर्फ मार्केट और सेंसेस को देखकर ये निर्धारित नहीं कर लेना चाहिए कि इकॉनमी अच्छी जा रही है कि खराब जा रही है। आप जो वादे करते हैं वो वादे अब हर दिन नहीं बदल सकते, क्योंकि हम सबको